मम्मी। अंजलि, मैं पानी लेकर आती हूँ। मम्मी अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। अरे अंजलि क्या हो गया बेटा अब? अरे मम्मी क्या नहीं हुआ वहां पे, ये पूछो आप मुझसे। बता बेटा, तू हर चौथे दिन ऐसे लड़ाई करके आ जाती है। कम से कम तेरी माँ का हाल तो देखा कर। मेरी तो तुरंत तुझे देखते ही तबीयत खराब हो जाती है। अरे मम्मी तबीयत खराब हो जाती है? अंजलि पानी। भाभी अब खड़े रहो गए यहाँ पर मेरे सिर के ऊपर। जल्दी से जाके चाय बनाओ और स्पेशल से पकोड़े बनाओ मेरे लिए। ठीक है अंजलि। तब नहीं मम्मी आपकी तबीयत खराब हुई थी जब मेरी शादी करी थी आपने? और तब नहीं तबीयत खराब हुई थी जब देखने के लिए गए थे लड़के वालों को? तब तो कहते थे बड़े चंगे बंदे हैं, बड़े चंगे बंदे हैं। चंगे बंदों का अचार डाल ले क्या? जेबें तो खाली है उनकी। भूखे नंगों के घर में शादी कर दी मेरी, कंगालों के घर में। पता नहीं है आगे की जिंदगी मेरी कैसे कटेगी मम्मी। उनके घर तो रोज पैसे मांगने वालों की लाइनें लगी रहती है, लाइनें। पड़ोस वाले लोग भी मेरी इतनी बेइज्जती कर देते हैं। मम्मी कैसे कंगालों के घर में शादी की आपने मेरी? तब आपकी तबीयत खराब नहीं हुई थी? आज आपकी तबीयत खराब हो रही है मेरे घर आने पर। अरे बेटा कुछ तो तमीज कर। तू अपनी माँ के साथ कैसे बात कर रही है? तो अपनी सास के साथ तू कैसे बोलती होगी? तुझे तो बिल्कुल शर्म ही नहीं है। माई के घर में आई है और कैसे उठक पटक आते शुरू कर दी। भाभी के साथ कैसे बदतमीजी कर रही है। तू तो हमारे घर की सुख शांति भी आके खराब कर देती है। सुख शांति तो मम्मी मेरी छीनी गई है। मेरी एक काम वाली लगाने के लिए कल बोला था। उन भुखड़ों की इतनी औकात नहीं है कि मुझे एक काम वाली लगा के दे दें। 24 घंटे बस काम करती मरती रहूं, सुबह दोपहर शाम रात काम काम काम। मेरे से नहीं मम्मी और काम होते अब घर के। तंग आ चुकी हूं मैं। घर के काम तो बेटा जैसे स्त्री के लिए एक गहने पहनना जरूरी होता है ना, वैसे ही घर के काम भी जरूरी होते हैं। और बेटा घर के काम तो सारे ही करते हैं। अब तेरी भाभी भी करती है। शादी से पहले भी तू करती थी। चलो पहले थोड़ा कम करती थी, परंतु पहले तो इस घर की बेटी थी, अब उस घर की बहू है। तो बहू होने की जिम्मेवारियां तो तुझे निभानी पड़ेंगी ना। बहू की जिम्मेवारियां? स्वा बहू की जिम्मेवारियां? मम्मी मेरे से अब और बहू की जिम्मेवारियां नहीं निभाई जाती बस। भाभी। हाँ जी दीदी। हाँ जी दीदी। देखो तो सही कैसे भोली बनने के ड्रामे कर रही है। ये सारा ना आप ही का किया धरा है मम्मी। ये सारा इन्हीं के भोलेपन का किया धरा है जो ये ड्रामे करती हैं। अरे अंजलि तू अपना गुस्सा इसके ऊपर क्यों निकाल रही है? इसने क्या बोला है तुझे? अपना गुस्सा इस पे नहीं निकाल रही, आप गुस्सा मेरे ऊपर निकालते हो। भाभी ज्यादा भोली बनती है तभी आपके मुंह पे ऊपर चढ़ा रहता है ज्योति 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 ज्योति। और भाभी का भोलापन देख के आप मुझे डांटते रहते हो। अगर आपको मिलती ना मेरे जैसी तेज बहू फिर आपको भी अकल आती। शुक्र करती हूँ भगवान का कि तू बेटी है। और भाभी पीछे वाले रूम का एसी ठीक करवाया या नहीं अभी? नहीं दीदी, नहीं ठीक करवाया ऐसी। नहीं करवाया एसी ठीक? मैंने भैया को ना पहले फोन करके बोल दिया था कि गर्मी स्टार्ट हो गई है, एसी ठीक करवा देना, मुझे गर्मी लगने लग जाती है जल्दी। अब मुझे लगता है यहाँ पर भी मेरी कोई जगह नहीं बची है। अब मैं कहाँ रहूं? दीदी आप ना हमारे रूम में रह जाओ, हमें ना एसी की जरूरत नहीं है अभी। तो आपका सामान ना मैं ऊपर रखाती हूँ। दीदी आपका तो बैग टूट गया। टूट गया तो क्या, तेरे दहेज में आया था ये बैग। चल लेके चलो सामान ऊपर अब। और मम्मी चाय पकोड़े और साथ में कोल्ड ड्रिंक मेरे कमरे में पहुंचा देना जल्दी से जल्दी। मम्मी जी बीपी चेक करवा लो, कम हुआ कि नहीं? अरे बेटा ना हो कम, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। अरे मम्मी ऐसे को बोलते हो आप? अरे क्या करूं, मेरी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है। एक तू है, कितने अच्छे संस्कार दिए तुझे तेरे माँ बाप ने, कितनी अच्छी मुझे बहू मिली है। और एक मेरी बेटी है जिसने ना तो मेरी शादी से पहले कोई बात सुनी, ना शादी के बाद कुछ सुनती है। मम्मी अंजलि के ना बचपन है तो कोई बात नहीं मम्मी, धीरे धीरे समझ जाएगी वो। कब समझेगी? तब तक तो मेरी पूरी दुनिया में इंसल्ट हो जाएगी। उसके ससुराल वाले क्या सोचते होंगे कि माँ बाप ने यही सब कुछ सिखाया है। और तुझे नहीं पता, तेरी ननद को ना वहां पे अंजलि को कोई कमी नहीं है किसी तरह की ससुराल में। वो सिर्फ घर के काम से टल के यहाँ पे आ जाती है। अब देख कितनी काम वालियां वो लगा दें, खाना पीना तो खुद ही बनाना पड़ेगा।
खाना तो नहीं कोई इसके मुंह में बैठ के डालेगा। इसे तो ये बात समझ में ही नहीं आती। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए ना चाय बना कर लेकर आती हूँ। जा बना ला। मेरा तो ना सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। अब पता नहीं यहाँ आई है तो कितना ज्यादा अपनी भाभी को परेशान करने वाली है। सजना है मुझे सजना के लिए। हेलो, हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। हाँ मैंने वही सूट पहना है, ब्लैक वाला, अच्छा लग रहा है बहुत। हाँ मैं तो अपने मायके आ गई थी। अंजलि, चलो मैं ना बाद में करती हूँ फोन। अरे भाभी क्या है आपको, मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी कि किसी के रूम में जाते हैं तो गेट नॉक करके जाते हैं। तूने ही बुलाया था मुझे। हाँ बुलाया था मैंने। घर की सफाई नहीं करते हो क्या भाभी आप? कितने गंद मचे पड़े हैं घर में। और पैर नीचे रख रही हूँ ना, पैरों के नीचे इतनी मिट्टी लग रही है। करती हूँ सफाई, सुबह लगाए थे पोचे मैंने। सुबह लगाए थे पोचे, चीपड़ी सी। शाम के ना 5 बज चुके हैं, चल जल्दी से पोचे की बाल्टी उठा और सारे पोचे लगा। ठीक है अंजलि, लगा देती हूँ। बदतमीज सी ऐसी आ गई थी रूम में। अब करती हूँ फोन। हाँ वो इसलिए कट गया था, भाभी आ गई थी बातें सुनने के लिए। गवार है मेरी भाभी तो बिल्कुल ही। मुझे तो ना ऐसी जिंदगी जीनी ही नहीं है। घर के काम करते रहो, खाना बनाते रहो। मुझे तो जीनी है एक राजकुमारियों की तरह जिंदगी, जिसमें बस ऐश और आराम हो। राजकुमारियों की तरह मैं ऐश करूं बस। अरे ज्योति, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सुबह तो सफाई की थी, पोछे लगाए थे और अब शाम को फिर से लगा रही है, क्या हो गया? दिमाग मेरा नहीं खराब हुआ, अंजलि का हुआ है। उसी ने ही बोला मुझे शाम के पोचे लगाओ। अंजलि आई है। क्या अंजलि आई है? जब से आई है ना पूरा घर ना सिर पे उठा रखा है उसने। और जी मम्मी की तो तबीयत इतनी खराब है जी, देखो जाके। मम्मी का तो ना पक्का बीपी बढ़ गया होगा। चल कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ जाके मम्मी को, और जल्दी से लगा ले पोछे। ठीक है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। आ गया बेटा? हाँ मम्मी मैं तो आ गया। बीपी कैसा है अब? बस बस ना देखो। क्यों? चेक किया है दोबारा? अब तो कुछ ठीक लग रहा है बेटा। क्या करें मम्मी, जब भी अंजलि आती है ना, ज्योति की तो पूरी दुर्दशा कर देती है। और आपका बीपी 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, आपका बीपी तो। अरे क्या करूं बेटा, ज्योति तो बोल रही थी कि तुझे फोन करके बुलाती हूँ। बस जब से आई है इतना शोर डाल रखा है ना घर में, तूफान मचा रखा है। बस कभी ये बना लो, पकोड़े बना लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। खुद किसी काम को हाथ नहीं लगाती है और ज्योति को 1 मिनट या मुझे बैठने नहीं देती है। ये तो बेचारी ज्योति भली है जो मुझे कुछ नहीं कहती, चुप करके सारे काम अकेली कर लेती है। ये तो ज्योति को संस्कार ही अच्छे मिले हैं जो इतना सब सह लेती है। और मैं तो बड़ी दुखी हूँ बेटा, कोई हल निकाल। मम्मी क्या हल करें इस चीज का? 4 महीने में 40वीं बार आई है लड़ाई करके। सही बात है मम्मी, मुझे तो ना अब टेंशन ही होने लगती है। और रवि कितना भोला भाला, कितनी बढ़िया नेचर है। बता तू कैसी नेचर है उसकी। सही बात है, नेचर तो उनकी बहुत ही बढ़िया है। लेकिन हमारी अंजलि ने तो नाच नचा रखा है उन्हें। बता रहा था उस दिन मम्मी, मुझे मार्केट में मिला था रवि, कि अंजलि कैसे कैसे तंग करती है उन्हें। हर बार हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग मांग के छोड़ कर आते हैं इसे, इसके ससुराल वापिस। पता नहीं अब क्या होगा। चलो खैर कोई बात नहीं, अब ऊपर ही अंजलि। हाँ ऊपर ही है, नीचे का एसी बोल रही थी वो तो तूने ठीक नहीं करवाया। तो फिर ज्योति ने बोल दिया कि ऊपर के रूम में ही चली जा। तुझे पता है वो तो सिर्फ 1 जनवरी का महीने में एसी बंद करती है, वरना 24 घंटे एसी चलता है उसका। तो चलो मैं ना उससे पूछ के आता हूँ कि रात के खाने में क्या खाएगी। अगर ना पूछा तो फिर नाराज हो जाएगी। चल जा पूछ ले। कुछ तो ना मुझे करना ही पड़ेगा अब।
ऐसे कब तक चलेगा?